वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के विषय में पढ़ा था। हमने उस चैप्टर के अंदर जाना था कि गैस वेल्डिंग में कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या उनकी उपयोगिता है और कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, अब किसी औजार को अगर हम देखते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, वो कैसे काम करता है, कैसे उसको चलाने का ढंग है, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है, क्या क्या नहीं बरतनी है। ठीक है, तो आज का हमारा अगला चैप्टर है वेरियस वेल्डिंग मेथड्स, यानी कि विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग क्रियाएं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं वेल्डिंग कई प्रकार की होती है। बेसिक वेल्डिंग जो होती है, आर्क और गैस वेल्डिंग होती है, पर उसके अलावा भी बहुत प्रकार की उन्नत वेल्डिंग तकनीकें आजकल आ चुकी हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग की विधियों का विभाजन कैसे करते हैं हम। ठीक है, सर्वप्रथम तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो दो प्रकार से विभाजन करते हैं हम। एक होता है अकॉर्डिंग टू वेल्डिंग ज्वाइंट, यानी कि जोड़ी जाने वाली धातुओं के अनुसार। दूसरा होता है वेल्डिंग टाइप अकॉर्डिंग टू प्रेशर, यानी कि दबाव के आधार पर वेल्डिंग के प्रकार। ठीक है, तो ये दो प्रकार ऐसे हैं जिससे हम वेल्डिंग का विभाजन करते हैं कि कौन सी वेल्डिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ी जाने वाली धातुओं के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू वेल्डिंग ज्वाइंट हम देखते हैं, तो इसमें दो प्रकार की होती है वेल्डिंग। ठीक है, एक होता है ऑटोजीनियस वेल्डिंग और एक होता है हेटेरोजीनियस वेल्डिंग। तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग और हेटेरोजीनियस वेल्डिंग में क्या फर्क है। ठीक है, एक्चुअली हेटेरोजीनियस वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग जिसमें सिमिलर मेटल को, यानी कि दो एक ही प्रकार की धातु होती हैं, दो पार्टों को जोड़ते हैं वेल्डिंग में हम, तो दोनों पार्ट एक जैसे होते हैं और उनको उसी प्रकार की, जैसे जो धातु में जोड़नी है उसी प्रकार की फिलर रोड से उसको हमें जोड़ देते हैं। ठीक है, धातु से पहले आर्क से उनको पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद जब वो गलनांक बिंदु पर पहुंचती है तो उसे उसी प्रकार की फिलर रॉड से जोड़ दिया जाता है। तो वो वेल्डिंग क्या कहलाती है, हमारी ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहलाती है। उसके बाद है हेटेरोजीनियस वेल्डिंग। ये वेल्डिंग की एक ऐसी तकनीक है जिसमें दो असमान धातुओं को किसी तीसरी प्रकार की धातु से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों जोड़े जाने वाले पार्ट सिमिलर हो, ठीक है, एक जैसे हो। इसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार की धातुओं को किसी तीसरे प्रकार की धातु से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे ब्रेजिंग में जोड़ते हैं हम। ठीक है, तो ये दो टाइप होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू वेल्डिंग ज्वाइंट, यानी कि जोड़े जाने वाली धातुओं के आधार पर। ठीक है, उसके बाद आता है वेल्डिंग टाइप अकॉर्डिंग टू प्रेशर, यानी कि दबाव के आधार पर वेल्डिंग के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, फ्यूजन वेल्डिंग को हमें नॉन प्रेशर वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो फ्यूजन वेल्डिंग होती है उसको हमें नॉन प्रेशर वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह वेल्डिंग का एक ऐसा प्रकार है जिसमें हमें धातु को पिघलाते हैं। ठीक है, ताप के द्वारा धातु के किनारों को पिघलाते हैं और जब वो पिघलने शुरू हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फिलर रोड के द्वारा उनको उस गैप को भर देते हैं, उस जोड़ को पूरा कर देते हैं। ठीक है, ये जोड़ मजबूत होता है। ठीक है, तो इस श्रेणी की जो वेल्डिंग होती है उनमें गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग मुख्य रूप से शामिल होती हैं। ठीक है, तो फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग के बारे में हमें पता लग गया। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फ्यूजन वेल्डिंग किसको कहते हैं, ऐसे भी आ जाए कि प्रेशर वेल्डिंग का दूसरा नाम बताओ। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो उन प्रकारों का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फ्यूजन वेल्डिंग को हमें नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो धातुओं को जोड़े जाने वाली धातुएं एक समान होती है और उनको पिघलाकर फिलर रॉड की सहायता से जोड़ दिया जाता है। एक मजबूत जोड़ होता है ये। गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग इसी श्रेणी की वेल्डिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। एक्चुअली नॉन फ्यूजन वेल्डिंग को प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। ठीक है, जो हमारी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग होती है उसको हम प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं और इसका तीसरा नाम प्लास्टिक वेल्डिंग भी है वही। ठीक है, इसको हमें प्लास्टिक वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्लास्टिक वेल्डिंग का अर्थ क्या होता है, इसमें दोनों पार्टों को पहले पिघलाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है इसमें दोनों पार्टों को पहले पिघला लिया जाता है और पिघलाने के बाद फिर दबाव देकर, हैमर से दबाव देकर या किसी अन्य विधि से दबाव देकर, डाइयों से दबाव देकर दोनों पार्टों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार के फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती है, दबाव के द्वारा जोड़ी जाती है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वेल्डिंग है जैसे फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, फोर्ज वेल्डिंग जो होती है बहुत पुरानी तकनीक है
ऐसा नहीं है कि वेल्डिंग का भी अभी से शुरू हुआ है प्रचलन, ठीक है। जैसे वेल्डिंग का माना जाता है कि भाई 1900 ईस्वी में आ गई थी, ठीक है, और उससे पहले भी वेल्डिंग हो रही है, ठीक है। अगर हम 15वीं शताब्दी की बात करें, राजा महाराजाओं के टाइम की बात करें, लाल किले में अगर आप लोग जाएंगे, ताजमहल पे जाएंगे, तो बहुत पुराने पुराने दरवाजे लगे हुए हैं उस टाइम के भी, ठीक है। धातुओं को, यानी कि धातुएं थी उस समय भी और धातुओं को जोड़ा जाता था, ठीक है। बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं सदियों पुराने, ठीक है। तो जोड़ा जाता था उन चीज़ों को। तो जोड़ने का माध्यम क्या था हमारा उस टाइम? फोर्ज वेल्डिंग। जैसे लोहारगिरी जिसको तुम कहते हो, बाहर लोहार बैठे होते हैं, ठीक है, वो भट्टी में गर्म करते हैं, पहले लोहे को लाल गर्म करते हैं, सबने देखा होता है, और फिर ठोक पीट के हैमर की सहायता से उसको आकार प्रदान करते हैं। तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है? फोर्ज वेल्डिंग कहलाती है, ठीक है। अब एक होती है रजिस्टेंस वेल्डिंग। रजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है? रजिस्टेंस वेल्डिंग से हमारा आशय है प्रतिरोध वेल्डिंग, ठीक है। यानी कि जब विद्युत धारा के अंदर प्रतिरोध गुजार कर जो वेल्डिंग की जाती है, अब करंट एक समान दर से जब गुजरता है तो क्या होता है? वो टेम्परेचर क्रिएट होता है, ठीक है। अब हमें पतली धातुएं भी जोड़नी है, अगर पतली धातुओं के ऊपर हम ज़्यादा करंट डाल देंगे तो क्या होगा? वो पिघल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी तकनीकें विकसित की गई जो प्रतिरोध किया जा सके करंट में, ठीक है। तो जब करंट होता है तो क्या होता है? उसके अंदर प्रतिरोध कर दिया जाता है, रुकावट पैदा कर दी जाती है, ठीक है। यानी कि वो एक फ्लो में नहीं बहता है, जिससे जो कम गर्म होती है, ठीक है। तो इसके रजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत कई प्रकार की वेल्डिंग आती है, जिनमें मुख्य रूप से स्पॉट वेल्डिंग, रजिस्टेंस बट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और परक्यूशन वेल्डिंग शामिल होती हैं, ठीक है। अब इन वेल्डिंग को हम देखते हैं। स्पॉट वेल्डिंग बेसिकली क्या होती है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं तांबे के, ठीक है, इनके बीच में किसी भी जोक को रखा जाता है, बट और लेफ्ट जोड़ लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो एक पैडल होता है इस मशीन के अंदर लगा हुआ, जैसे उसको पैर से दबाते हैं तो ये ऊपर वाला इलेक्ट्रोड ये मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और ये फिक्स इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो फिक्स यानी कि स्थिर, फिक्स इलेक्ट्रोड अपनी जगह पे फिक्स होता है, और जैसे ही हम पैडल को दबाते हैं तो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड जोब के ऊपर आता है, तो रेजिस्टेंस आज पैदा होता है उससे, ठीक है, प्रतिरोध पैदा होता है, और यहाँ पर एक डॉट सा बनता है इलेक्ट्रोड का। तो जैसे ही ये पिघलती है जो भी यहाँ से, ये जैसे ही हम पैडल को हटा देते हैं तो इलेक्ट्रोड ऊपर उठ जाता है और उस जगह पर हमारा जोड़ लग जाता है, ठीक है। ये स्पॉट वेल्डिंग होती है। कार की बॉडियों में, पतली शीटों में यही वेल्डिंग की जाती है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद आता है वही रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? दो प्लेटों को या दो राउंड सरियों को, ठीक है, राउंड सरियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर इस वेल्डिंग का। आमने सामने सेट करते हैं, ठीक है। और उनमें क्या होता है? जैसे ही आमने सामने सेट करके उनमें करंट प्रवाहित किया जाता है और आपस में टकराया जाता है, तो वहाँ पर स्पार्किंग होती है, ठीक है। जैसे एक अर्थिंग के तार को और एक करंट वाले तार को आपस में टकराया जाए तो स्पार्किंग निकलेगी, ठीक है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है किसी भी चीज़ के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है? ताप उत्पन्न करने का काम करती है विद्युत धारा, ठीक है। जैसे अगर प्रेस को तुम ऑन कर दो तो प्रेस गर्म हो जाती है, हीटर को ऑन करो तो हीटर भी गर्म हो जाता है। तो ये उष्मीय प्रभाव है, हीटिंग इफेक्ट है उष्मा का, ठीक है, बिजली का। तो जब हम जॉब को आपस में टकराते हैं तो वहाँ भी टेम्परेचर पैदा होता है, वो दोनों पार्ट जोड़े जाने वाले उनके सिरे पिघल जाते हैं, ठीक है। तो जब सिरे पिघल जाते हैं तो फिर प्रेशर को हटा लिया जाता है, ठीक है, और विद्युत की सप्लाई रोक दी जाती है। और जब विद्युत की सप्लाई रुक जाती है तो ठंडा होने के बाद जो पिघली हुई धातु है वो आपस में एक जोड़ बनाने का काम कर देती है, ठीक है। तो इसके द्वारा राउंड रॉड, सरिये वगैरह और गोलाकार वस्तुओं की वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग का इस्तेमाल लीक प्रूफ जोड़ बनाने के लिए किया जाता है, जैसे पीपे, कनस्तर वगैरह, या मोटर गाड़ियों के फ्यूल टैंक, ठीक है, बाइक वगैरह के फ्यूल टैंक के चारों तरफ भी आपने ये वेल्डिंग देखी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? दो राउंड इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं, गोलाकार राउंडेड इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और पत्तियों को ओवरलैप करके उन इलेक्ट्रोडों के मध्य से गुजारा जाता है। इनके ऊपर लगातार वाटर सर्कुलेट होता रहता है, पानी गिरता रहता है, ठीक है, और जिससे कि ये इलेक्ट्रोड ठंडे बने रहते हैं। मैंने बताया था, एक कूलिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि कोई भी मशीन हो किसी भी प्रकार की, उसको कूलिंग देने की जरूरत पड़ती है,
अगर वो लंबे समय से चल रही है तो चलते चलते गर्म हो जाती है, ठीक है। अगर तुम कंप्यूटर को भी देखो, लैपटॉप को भी देखो, तो उनके अंदर एक फैन लगा होता है, ठीक है। ऐसे ही वेल्डिंग मशीनों में भी फैन लगा होता है, तेल डला होता है, या पानी से भी कूलिंग होती है, ठीक है। तो कूलिंग देने की जरूरत पड़ती है, वाटर के द्वारा इसकी कूलिंग करते हैं, इलेक्ट्रोड ठंडे होते रहते हैं और चलते रहते हैं, लगातार पानी सर्कुलेट होता है। बहुत हैवी करंट के ऊपर की जाने वाली वेल्डिंग है। एक लीक प्रूफ जोड़ बनाने का काम ये वेल्डिंग करती है हमारी, ठीक है। तो इसको सीम वेल्डिंग कहते हैं। इंडस्ट्री में, होंडा में, मारुति में जाओगे तो वहाँ जब फ्यूल टैंक बनते हैं वहाँ पर देखोगे काफ़ी बड़ी मशीन होती है ये, ठीक है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एक्चुअली क्या है, इसमें जोड़ी जाने वाली धातुओं के किनारों को डाइयों से उभार लिया जाता है भाई, ऐसे 90 डिग्री के कोण पर जो है डाइयों के द्वारा किनारे उभार लिए जाते हैं दोनों जोड़ी जाने वाली पार्टों के। और जब इन किनारों को आपस में टकराया जाता है तो क्या होता है, करंट प्रवाह होने के कारण ये किनारे अधिक तेजी से पिघलते हैं दूसरी जोड़ के मुकाबले, ठीक है। करंट का फोकस जो है वो किनारों पर आ जाता है और इस प्रकार इस वेल्डिंग को हम पूरा कर लेते हैं। जब किनारे पिघल जाते हैं तो प्रेशर को रिलीज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और ये ठंडे होने के बाद एक मजबूत जोड़ बना लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग बोलते हैं। डाइयों के द्वारा उभारे जाते हैं किनारे। उसके बाद है प्रीकॉशन वेल्डिंग। प्रीकॉशन वेल्डिंग में क्या होता है, प्रीकॉशन वेल्डिंग एक इस प्रकार की वेल्डिंग है कि इसके द्वारा पतली शीटें और सूक्ष्म तारों को जोड़ा जाता है। जोड़े जाने वाले दोनों कंपाउंड्स को, दोनों मेटल के दोनों सिरों को आपस में आमने सामने रखा जाता है और बड़ी तीव्र गति से दोनों को आपस में टकराया जाता है। तो जब दोनों पार्ट आपस में तीव्र गति से टकराते हैं तो क्या होता है, वहां पर स्पार्किंग होती है, ठीक है, फ्लैश निकलती है और उसके बाद जो है दोनों किनारे आपस में जुड़ जाते हैं। बारीक तार और बारीक सीटों की वेल्डिंग करने की एक उत्तम विधि है ये, ठीक है। तो ये जो वेल्डिंग है, फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के ये पार्ट है, ये दोनों वेल्डिंग किस श्रेणी में आती है, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग या प्लास्टिक वेल्डिंग के अंतर्गत ये दोनों चीजें आती हैं हमारी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया भाई क्लासिफिकेशन में कि किस किस प्रकार वेल्डिंग का बंटवारा किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद और भी कई प्रकार की वेल्डिंग है, ठीक है। ये तो बात हुई वेल्डिंग को डिवाइड करने की, वेल्डिंग को बांटने की, ठीक है। अब अगर हम देखें तो आर्क वेल्डिंग के भी ये बहुत प्रकार है, ठीक है। आजकल उन्नत श्रेणी की वेल्डिंग आ गई है कहीं। पहले क्या होता था, आर्क वेल्डिंग ही करते थे सभी जगह, ठीक है, दुकानों पे। उसमें क्या टाइम बड़ा लगता था। जैसे जैसे तकनीक बढ़ी, हर चीज में आविष्कार हो रहे हैं, हर चीज जो है कल जो था वो आज नहीं है और जो आज है शायद वो कल नहीं होगा, ठीक है। जब मारुति 800 कार आई, ठीक है, लगभग 1980 के दशक में, तो बड़ी अच्छी कार लगती थी। बट आजकल फॉर्च्यूनर आ गई है, ठीक है, ऑडी आ गई है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत फीकी पड़ गई है, ठीक है। तकनीक के साथ मेल नहीं खा रही। जो क्वालिटी आज की गाड़ियों में है वो तब नहीं थी, ठीक है। और जो आज है शायद एडवांस वर्जन, फ्यूचर में उससे भी ज़्यादा एडवांस वर्जन आ जाएंगे, ठीक है। तो तकनीक के साथ तकनीक का इफेक्ट वेल्डिंग लाइन पे भी पड़ा है। तो ये कुछ उन्नत वेल्डिंग है, जैसे मिग वेल्डिंग, इसको बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। इनका बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है। तो जो है मिग वेल्डिंग जो होता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, एक तार के द्वारा वेल्डिंग करते हैं हम, ठीक है। तार के द्वारा तार पिघलता है लगातार और पिघलने के बाद ही एक मजबूत जोड़ का निर्माण करता है, ठीक है। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग कहते हैं इसको। उसके बाद वायर रोल पे वायर लिपटी होती है। एक होता है टिग वेल्डिंग, इसको GTAW के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। तो GTAW से हमारा आशय होता है कि एक ऐसा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का मतलब है हमारा, इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो होती है 75 mm से लेकर 150 mm तक होती है, ठीक है। तो ये जो वेल्डिंग होती है, एल्यूमिनियम, जिरकोनियम जैसी धातुओं को वेल्ड करने की एक उन्नत विधि है। स्टेनलेस स्टील को भी बड़ी अच्छी प्रकार से इसके द्वारा वेल्डिंग किया जा सकता है। एडवांस वर्जन है ये आर्क वेल्डिंग का, ठीक है। तो उसके बाद आता है वही फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग को हमें घर्षण वेल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि रगड़ खाकर, अब जैसे हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, क्या होता है, उससे घर्षण उत्पन्न होता है। तो जो घर्षण उत्पन्न होता है उससे क्या होगा,
हाथ लगातार रगड़ो तुम 2 मिनट, बड़ी तेजी से रगड़ो, तो क्या होगा उससे हाथ गर्म हो जाएंगे, ठीक है। और एक टाइम हमें हटा लेने पड़ते हैं, छुड़ा लेने पड़ते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हम छोड़ देंगे अपना वो, ठीक है, बहुत गर्मी क्रिएट हो जाती है। जब दो पार्टों को बड़ी तेजी से रगड़ा जाता है आपस में, तो क्या होता है, जैसे ग्राइंडर पे जॉब को रगड़ते हैं तो वो गर्म होकर कणों के रूप में घिसना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हमारा फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, दो पार्टों को रगड़ा जाता है आपस में, ठीक है। एक पार्ट इसमें शिथिल होता है मशीन में बंधा हुआ, और दूसरे को गति के साथ रोटेटिंग उसमें घुमाया जाता है। एक जो गोलाकार होनी जरूरी है इसमें, ठीक है। जब वो घूमती है तो क्या होता है, रगड़ खाने से उसके साथ बड़ी तेजी से रगड़ खाती है और फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो वो दोनों प्लेटें पिघल जाती हैं और पिघलने के बाद आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है। उसके बाद प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा एक एडवांस वेल्डिंग है जिसमें जो है हीलियम या नाइट्रोजन गैस के माध्यम से जो है हम प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा एक बड़ी तंग नोजल के अंदर से गुजारी जाती है, हीलियम गैस को गुजारा जाता है बड़ी तंग नोजल के अंदर से, लगभग टिक वेल्डिंग जैसी होती है पर इसमें तंग नोजल का इस्तेमाल करते हैं। एडवांस वेल्डिंग है ये भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इसमें क्या करते हैं, जोड़े जाने वाले पार्टों के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बीम को केंद्रित करते हैं, ठीक है। एक प्रकाश की किरण को केंद्रित किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब केंद्रित होता है तो उस केंद्रीकरण के कारण क्या होता है, वो पीस पिघल जाता है, वो पिघल कर जो है आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। उसको हम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कहते हैं। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, एक्चुअली सबमर्ज्ड का अर्थ होता है डूबा हुआ, यानी कि जब इसमें आर्क, इस वेल्डिंग में क्या होती है, आर्क फ्लक्स के नीचे छिपी हुई होती है। हम नंगी आंखों से इस वेल्डिंग को नहीं देख सकते हैं, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों प्रकार से की जाती है वेल्डिंग ये, ठीक है। तो आर्क जो होती है वो फ्लक्स के नीचे छिपी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद है कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग में कार्बन के 2 इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन इलेक्ट्रोड एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं। नॉन कंज्यूमेबल का मतलब होता है जो काम करने के दौरान खत्म नहीं होते हैं, उनको हमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो कार्बन इलेक्ट्रोड और टंगस्टन इलेक्ट्रोड दोनों ही नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क बनाई जाती है और वेल्डिंग कार्य को पूरा किया जाता है, ठीक है। तो आगे और भी विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जाना है कि वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। ऑटोजीनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं, ठीक है। फ्यूजन और नॉन फ्यूजन में क्या फर्क है, और प्रेशर और नॉन प्रेशर में क्या फर्क है, प्लास्टिक वेल्डिंग किसे कहते हैं, ठीक है। और दूसरी भी विधियों के बारे में हमने जाना है, ठीक है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसको पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है।